तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार था और सामने वाली पहाड़ियों पे बादल एकदम चादर की तरह लिपटे हुए हैं और पूरा अनुमान लग रहा है बारिश होने का। मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रीतम पांडे गड़ू घाटी से और एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और आज है दिन शुक्रवार और मौसम बिल्कुल घनघोर बना हुआ है। कल शाम से कल रात वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, बिल्कुल मतलब बारिश का मौसम बन रहा था, पर अभी तक बारिश हुई तो नहीं है। और देखते हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी रात को मतलब 10-11 बजे के आसपास हो रही थी, पर अभी फ़िलहाल बारिश तो नहीं है। बट हाँ, मौसम बिल्कुल बारिश वाला बन रहा है। देखते हैं आज क्या रहता है, बारिश होती है नहीं होती है। और सुबह की चाय के साथ आपका स्वागत है। तो अभी तक मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा था। अभी 1-1.5 बजे जैसे मैं बाहर देखने आया तो बाहर झमाझम बारिश हो रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सामने वाली पहाड़ियाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। ये देखो, सुबह मैंने आपको जो पहाड़ियाँ दिखाई दी बिल्कुल बादलों के अंदर ढक चुकी है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है इधर कहीं। और इस तरफ भी अगर मैं दिखाऊँ हिमालय वाली साइड, ये भी बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया है। तो कुछ ऐसा माहौल हो रखा है अभी दिन का। तो अभी ऐसी बारिश में जाए भी तो कहाँ जाएँ। बारिश हो गई है तेज़, मैं भी बात रहा हूँ, मैं पूरा भीग रहा हूँ बारिश में। जबकि मैं दिखाता हूँ आपको कैसा मौसम हो रहा है। दोस्तों, आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मेरा भी हो गया था ऑफिस का काम ख़त्म और मैं चल दिया हूँ बाजार की ओर। देखते हैं क्या हो रहा है 15 अगस्त स्पेशल बाज़ार में। मुझे क्योंकि दक्ष के लिए थोड़े झंडे वंडे लेके आने हैं। और कल उसके स्कूल में एक्चुअली, हाँ, पहाड़ों में स्कूल बंद नहीं होते हैं 15 अगस्त को। तो यहाँ पर 15 अगस्त के दिन स्कूल जाते हैं बच्चे, और उनके 2-3 पीरियड्स होते हैं जिसके अंदर वो सेलिब्रेशन करते हैं इसका। तो ये सब चलता है। मिलते हैं आगे। और फिर चल दिए थे हम गरुड़ बाजार की ओर। और ये देखो, आज का नज़ारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों। और मौसम हुआ पड़ा एकदम सुहाना सा, ठंडी ठंडी हवा लग रही है आज। मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी हाफ स्वेटर पहन के। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है इन खूबसूरत पहाड़ों से। और ये देखो क्या ज़बरदस्त मौसम है। सो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का मौसम कुछ ऐसी हो रहा है पहाड़ों में, एकदम बादल बादल छाए हुए चारों तरफ। सुबह से बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और अगर मैं देखूँ आपको तो इस तरफ पूरा का पूरा फॉग जमा हुआ है। तो अभी अपन चल दिए, एक एक्चुअली फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं चाचा जी हमारे, तो उनके घर के पास जा रहे हैं। तो मेरे साथ में ताऊ जी भी थे, तो ताऊ जी भी आ गए थे उसी टाइम, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से। तो उस टाइम में भी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी थी, तो इसलिए होस्टिंग थोड़ा लेट ही हो गई थी। और हमें इसके बाद फिर नीचे पॉलिटेक्निक में भी जाना था, तो अभी हम पहले यहाँ जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो फिर चाचा जी ने प्रॉपर तरीके से तिरंगे के अंदर कुछ फ्लावर्स वगैरह रख के उसको फोल्ड किया और उसको हैंग करा। और फिर हमारा जो फ्लैग होस्टिंग के लिए रेडी था और फ्लैग हमने होस्ट करा। और ये हो चुका था। धन्यवाद आप सबको, ताऊ जी आपको भी।
तो राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद सभी लोगों ने मिलके राष्ट्रगीत गाया और उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमें एकदम प्रॉपर पोजीशन पर रहना चाहिए उस टाइम पे। और उसके बाद हम चल दिए थे और फिर हम पहुंच गए थे पॉलिटेक्निक के पास। वहाँ ऑलमोस्ट फ्लैग होस्टिंग तो हो चुकी थी बट फिर भी हमने बोला सबसे मिल लेते। और फिर जो सामने ये हमारे जो अभी वहाँ पे स्पीच दे रहे थे, ये वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल है पॉलिटेक्निक के, जो हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक है। और ये उनके कुछ सुरक्षा गार्ड्स और प्रोफेसर्स वगैरह जो खड़े थे, जो बच्चों को यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाते हैं। तो ये है खड़ेरिया गांव में जो पॉलिटेक्निक है। और सुनिए आप स्पीच। यहाँ पर जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये पर्व हमको याद दिलाता है ये कि हम जो है अपने उन और पॉलिटेक्निक से दिख रहा था, देखो खूबसूरत सा नज़ारा, पूरी गरुड़ घाटी को बादलों ने ढक दिया था और बहुत ही सुंदर सा लग रहा था वहां से दिखने में। लगा आपको ध्वजारोहण करके? बताओ। ठीक लगा, बढ़िया लगा। आपका वहाँ भैंस वो कर रहे हैं, आवाज मार रहे हैं। वो जाने जन का ये बल पर फिर वो तुम्हारी याद होने और तुम ध्वजारोहण करो वो के लिए लिखे गया। फिर पॉलिटेक्निक में ध्वजारोहण होने के बाद फिर हम चल दिए थे अपने घर की ओर, क्योंकि बारिश भी होने लग गई थी। और फिर पहुंचते अब घर। तो फिर दिन के टाइम ताई जी और बुवंदा आए हुए थे हमारे घर पे, तो वो मम्मी से थोड़े गपशप वगैरह कर रहे थे। और ये बुआ घास लेके आ रही थी, मम्मी को उतार दी कि आपके खेत में सारे चूहे चूहे हो गए हैं। और ये हमारा भी जो फ्लैग था वो एकदम देखो बढ़िया लहरा रहा था, कितना खूबसूरत लग रहा है, पहाड़ों की वादियों के बीच ये तिरंगा जो लहरा रहा है। और फिर उसके बाद स्कूल के बच्चे आने लग गए थे स्कूल से, और ये देखो सब रंग बिरंगे कपड़े पहन के जा रखे थे, कोई कलरफुल फ्लैग स्टाइल में कपड़े, कोई आर्मी यूनिफॉर्म। तो बहुत ही क्यूट क्यूट से लगते हैं बस बच्चे पहुंच जब रहे ऐसे हैं। तैयार होके आते हैं। और ये हमारे 3 पहलवान भी आ गए थे। हाय गाइस, और यो एक मुख पूर्ण ये पाकिस्तान पर आई, ये लीजिए मुख पूर्ण। तो मैं जब मार्केट गया था वहाँ भी मुझे बाजार में कुछ बच्चे दिखे जो देखो कलरफुल से रेडी होके जा रहे थे स्कूल को, तो मैंने थोड़े बहुत बच्चों को कैप्चर किया। अरे रे 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 बेटा गिरो मत। और ये एक छोटी सी परफॉर्मेंस हो रही थी हमारे यहाँ के प्राइमरी एक्चुअली स्कूल जो ओरिजिनल साउंड है वो रख तो नहीं सकता, क्योंकि रीजन क्या, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो आप डांस परफॉर्मेंस देख सकते हो, बट हाँ मैं गाना नहीं रख पाऊंगा। तो ऐसे छोटे छोटे परफॉर्मेंस को बच्चों को अटेंड करने से उनका मनोबल बढ़ता है और उनको मतलब स्टेज फोबिया जो होता है ना वो उस चीज़ से दूर हटते हैं। और ये कितने प्यार से बच्चे नाच रहे थे, आनंद ले रहे थे और 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो बच्चों के अंदर एक अच्छा अलग वो होता है। और उसके बाद ये दक्ष की स्कूल बस भी आ गई थी, तो हमारे दक्ष भैया भी आ गए थे स्कूल से। और चूंकि आज बारिश हो रही थी उन लोगों को ना बाजार घूमना था, तो दक्ष की कुछ पैंट वगैरह थोड़ी गीली हो गई थी बारिश की वजह से। और ये देखो कुछ छोटे छोटे बच्चे और दूसरी स्कूल की गाड़ी में भी आ गए थे तैयार होके, कुछ आर्मी यूनिफॉर्म में हैं, कुछ हमारे ट्राई कलर में हैं, और ऐसे कलरफुल से बच्चे बन के जाते हैं तो बहुत प्यारे से लगते हैं। और ये देखो हमारे गांव का आर्मी मैन, और ये इसको जैसे मैंने बोला कि सैल्यूट करके दिखाओ, और ये भाग गया बहुत दूर और वहां जाके इसने फिर वहां से करा सैल्यूट एक, बोल दे यार एक बार। ये देखो अब जाके इसने सैल्यूट करा और फिर ये अपनी गन दिखाने लग गया कि ये देखो आई विल शूट यू। तो यही है बच्चों का आनंद में। तो आज हम मिले योगेश दा से, और योगेश दा ने कोविड के बाद आके ना ये सेटअप किया था यहाँ पे, तो आज आपको मिलवाते हैं योगेश दा के इस सेटअप से, जो कि मतलब उनने ये केदार चाय के नाम से एक ब्रांड रन किया है और बहुत कुछ उसके अंडर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो मैंने सोचा मतलब ऐसे जो लोग रिवर्स प्लान को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, लाइक बाहर से आके यहाँ पर आके रिवर्स प्लान
कर रहे हैं पहाड़ों में और यहाँ आके कुछ ना कुछ बिज़नेस सेटअप करें। अगर हमारे यहाँ से भी एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप होती है जो स्पाइसेस, चाय वगैरह ये चीज़ें बाहर जो शहरों की मार्केट में दे, ऑर्गेनिक दे, जो हमारे पहाड़ी लोग बाहर रह रहे हैं वो लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए मैं आज योगेश दा से मिलने भी आया था। तो आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन कराते हैं योगेश दा से। प्लान की ओर वो करना है, रिवर्स प्लान की ओर। रिवर्स प्लान की ओर जाएंगे। और ये हमारे दाजू हैं जो केदार चाय के नाम से इनने ब्रांड रन किया है कोविड के बाद से। और ये भी पहले विभिन्न क्षेत्रों में काम करके आए हुए हैं शहरों से, और इन्होंने फिर यहाँ पहाड़ वापस आके अपना एक ये ब्रांड डेवलप किया और आज काफ़ी बड़े लेवल पे ये सप्लाई देते हैं। तो अगर आप कहीं भी मार्केट में देखोगे, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और हल्द्वानी, काफ़ी क्षेत्रों में आपको इनकी चाय मिलेगी। और काफ़ी बड़ा भैया ने सेटअप कर लिया तब से यहाँ मेहनत करके, और स्वरोजगार के तरफ काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट है। और भैया से जानेंगे कैसा रहा इनका सफ़र। बहुत बढ़िया सर, बहुत स्ट्रगल चल रहा है जीवन में, अभी भी चल रहा है। वही है, आप बाकी आप भी जानते ही हैं इतने सालों से लाइन का जो हमारा है वो सफ़र अभी भी जारी रहेगा। संघर्ष जीवन है, संघर्ष के इसमें हम चलते रहेंगे। बाकी और कुछ क्या कहें, बाकी आपको ही पता है। नहीं बिल्कुल। और दादी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया था, और ये दादी का केदार चाय का ब्रांड है। और अगर आपको कहीं भी मिले आप टेस्ट करना, बहुत अच्छी चाय है। मैं भी ये यूज़ करता हूँ, मैं भी अपने लिए लेके जा रहा हूँ मसाला चाय, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स रखते हैं दादी। तो सपोर्ट करना दादी को और मार्केट करना दादी के प्रोडक्ट्स को। आप चाय पी के एक बार देखिए, टेस्ट लीजिए, उसके बाद हम आपको आपके घर में इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू दादी। ओके। फिर शाम के टाइम में लगा रहा था थोड़ा सा धुआं, क्योंकि ना शाम के टाइम थोड़े कीड़े वीड़े हो जाते हैं, तो जो हमारे आम के पेड़ से पत्ते वत्ते गिरते हैं उनको जला के हल्का सा धुआं लगा देते हैं, ताकि जो कीड़े वीड़े हैं वो यहाँ आंगन में ना लगे, ताकि हम बार बार बैठे तो कीड़े ना लगे हमें। अभी हो गया था 15 अगस्त का सेलिब्रेशन, बहुत बढ़िया से हो गया था। 2-3 जगह गए भी हम और बढ़िया रहा माहौल। और अब हम चलते थोड़ा शाम की वॉक पे, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो दिन भर यहाँ चलने में वॉक ही हो जाती है, बट स्टिल एक वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। और मम्मी भी लगी हुई थी अदरक के खेतों की सफाई पे, क्योंकि बार बार ना बारिश से झाड़ ऊपर आ। घूमते घूमते पहुँच गया था खेतों में, थोड़ी मम्मी वो सफाई कर रही थी, तो मैंने भी थोड़ा वो काम निपटवाया। और उसके बाद मैं चल गया ऊपर गांव की ओर, क्योंकि कल मैं सोच रहा थोड़ा ना सफाई अभियान चलवाते हैं गांव में, जो भी रास्ते हैं वो सारे क्लीन करवाने हैं, तो वो सब करवाते हैं कल। तो देखते हैं, आज जा रहे हैं सबको बोलने के लिए गांव की सफाई के लिए, ठीक है। तो हमें क्योंकि गांव की सफाई करवानी है, तो इसलिए हम सबके घरों पर जा रहे हैं बोलने के लिए, कल सब लोग आएंगे। ओके बॉयज। तो मेरे साथ 2 बहादुर सिपाही और हैं, पांडे और गोलू। और देखो ऊपर से गांव का क्या मस्त नज़ारा आ रहा है इधर का। तो आपको नज़ारे भी दिखाते हैं और काम भी करते हैं साथ में। नमस्कार अमा। थोड़ा सा बहरा ऊँट पड़ा, तो अभी बोलते बोलते हमें अंधेरा हो गया है। अभी हमने आधे गाँव बोला, अभी हमें आधे गाँव को बोलना और बाकी रह गया है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपने काम। तो अभी अपन ने सभी लोगों को बोल दिया है, मशीन की भी टेस्टिंग कर ली है, और अब जाके अपन पहुँचे हैं घर। तो कल के जो प्रोग्राम है उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। लेट्स सी क्या रहता है, मौसम हमारा साथ देता नहीं देता है, उसके ऊपर वेरी करता है सारा। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।